जन्म के साथ में जो प्रतिभा आपको मिली है वो बीज के रूप में मिली है, लेकिन उसको विकसित करना, व्यवस्थित करना, सदुपयोग करना, ये तुम्हारे सामने एक चुनौती है। एक राजा ने अपने तीनों पुत्रों की बुद्धि का परीक्षण किया कि जो सबसे अधिक बुद्धिमान होगा उसको राजा बनाऊंगा। लेकिन किसी की बुद्धि को परखना भी बहुत बड़ी बुद्धि का काम है। आप परखना तो चाहते हो बुद्धि, पर परखने के लिए भी आपके पास बुद्धि होना चाहिए। बिना बुद्धि के परखोगे कैसे? तो राजा ने एक बहुत अच्छा रास्ता निकाला। तीनों बच्चों को बुलाया और कहा कि बेटा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं, कुछ दिनों के बाद लौटूंगा। एक किलो गुलाब का बीज दे रहा हूं। ये फूल के बीज जब मैं लौट कर आऊंगा तो वापस मांगूंगा, मुझे सुरक्षित देना। तीनों को एक एक किलो बीज दे दिया। पिता तीर्थ यात्रा पर चला गया। मंत्री गण राज शासन को संभाल रहे। वफादार मंत्री राजा की अनुपस्थिति में भी राज सत्ता को सलामत चलाते रहते। वफादार कर्मचारी मालिक के एब्सेंट होने पर भी कारोबार को बिगड़ने नहीं देते। समझदार पुत्र और पुत्री माता पिता के ना होने पर भी घर को डगमगाने नहीं देते। बुद्धिमान और वैराग्यवान शिष्य गुरु के अनुपस्थित होने पर भी आश्रम को डाउन नहीं होने देते हैं। याद रखना, हर जगह समझदार, वफादार, ईमानदार, जिम्मेदार और परिश्रमी व्यक्ति की आवश्यकता है। जिनको इस तरह के लोग मिल गए वे गुरु निश्चिंत हो जाते, माँ बाप निश्चिंत हो जाते, सास ससुर निश्चिंत हो जाते, और वे, याद रखना, मालिक भी निश्चिंत हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग बड़े सौभाग्य से ही मिलते हैं। राजा 6 महीने के बाद लौटता है और सभी से कहता है कि लाइए, जो फूल के बीज मैंने दिया था वापस कीजिए। तो बड़ा लड़का बोला कि मैंने तो इतना सुरक्षित रखा हूं कि आप देखकर खुश हो जाओगे। तिजोरी के अंदर से बीज निकाला, पोटली पिता के हाथों पर रख दी। वो बीज सड़ चुका था क्योंकि उसमें हवा भी नहीं लगी, अंदर रखा था। उसमें बदबू आ रही थी। जिन फूल के बीजों में फूल खिलते और खुशबू आनी थी, उसमें बदबू आ रही है। पिता मुस्कुराया और कहा ठीक है। दूसरे लड़के से कहा तुम वापस करो। दूसरा लड़का बोला कि मैंने वो बीज बेच दिया था, उसके पैसे बना लिए, क्योंकि बाप का क्या भरोसा कब लौटे, बाप का क्या भरोसा कब लौटे। लौट कर आए ना आए, सालों बाद आए।
मैं अभी बाजार से फूल के बीज खरीद लाता हूँ, आपको दे देता हूँ। खरीद कर लाया, दे दिया। तीसरे लड़के से बीज मांगा। उसने कहा कि पिताजी मैं आपको दिखा नहीं सकता, आपको चलना पड़ेगा। वो फूल का बीज मैंने ना तो तिजोरी में रखा है, ना उसको बेचा, उसको मैंने खेत में बो दिया और फूल सब खिले हुए हैं। आप कष्ट करके चलिए और देख लीजिए। देखा जा करके 2 एकड़ में फुलवारी खिली हुई है। पिता का दिल भी खिल गया। ये तीसरा बच्चा वास्तव में समझदार है। बीज के रूप में आपको प्रतिभा ये कुदरत देती है। अब उसको आप विकसित कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, ये आपके ऊपर डिपेंड है। और आपकी प्रतिभा, आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व बुढ़ापे तक विकसित होता रहता है। उम्र बाधा नहीं डालती है। जितना सुंदर स्वभाव होगा, जितना सुंदर चरित्र होगा, जितना परिश्रम करने की भावना होगी, जितना सही डिसीजन होगा आपका, जितना आप डिसिप्लिन होंगे, जितना अधिक आप क्लीन होंगे और जितना अधिक आप ब्रिलियंट सुपर मैनेजमेंट करने की कैपेसिटी को विकसित करेंगे, आपकी पर्सनालिटी टॉप की पर्सनालिटी बन जाएगी। आप टेढ़े टेढ़े चलोगे, झुके झुके चलोगे, बॉडी पर्सनालिटी आपकी डाउन होगी। कितने लोग टेढ़े टेढ़े चलते हैं, कितने लोग पैर ऐसे रखते हैं एक में फंसा फंसा के। सीधे चलिए, सीधे खड़े होंगे और सीधे बैठिए भी, और कोमल आंखों से लोगों को देखिए, घूर कर मत देखिए, प्रेम की दृष्टि से देखिए और मधुर वाणी बोलिए। आपकी वाणी भी प्रतिभा में 4 चांद लगाती है। भाषण करना भी सीखो। कितने लोग राजनीति तो करते हैं, बोलना नहीं आता है। कोई कहता है बोलिए, ऐसे हाथ जोड़ देते, बस 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 रजाई ओढ़ लोगे क्या, बस बस फालतू बात करते। माइक देख करके मन ललचाना चाहिए कि लाइए मैं बोलता हूँ, और ऐसी वाणी बोलिए सबका मन जीत लो। क्योंकि वाणी से ही आपकी प्रतिभा खिलती है, आपके स्वभाव से आपकी प्रतिभा चमकती है, आपके चरित्र से आपकी प्रतिभा टिकती है। सुंदर चरित्र बनाइए। बेविचार करना, खुराफात करना, चोरी चपारी करना, ये सब अधम कार्य करना, इससे आपकी पर्सनालिटी धूमिल हो जाएगी, कुछ मिलने वाला नहीं। ये सब फालतू काम मत करो। थोड़ा सा मन को संभालो। जितना ज़्यादा तुम क्रोध करोगे, तुम्हारी प्रतिभा डाउन हो जाएगी। सहना सीखो। परशुराम ने क्रोध किया, भगवान राम ने सह लिया। भगवान राम पूर्णावतार बन गए और परशुराम साइड में हो गए। परशुराम के कोई मंदिर नहीं है जो कोई पूजा करे। कौन करे भाई? जब इतनी गुस्सा आती है, कुल्हाड़ी लेकर बैठे हो, किसी को मार सकते हो। परशुराम के भगत भी कम है क्योंकि राम के भगत बहुत है, क्योंकि राम एक भोले भाले हैं। राम तो सीधे साधे हैं, बड़े दयालु हैं। परशुराम से परिचय पूछा गया, आपका परिचय क्या है? परशुराम कहते थे, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी। क्रोधी नहीं, अति क्रोधी, ये परिचय में बताते थे। तुम्हारा क्रोध
जगह जगह तुम्हारा विरोध खड़ा कराता है। तुम्हारा क्रोध तुमसे लोगों को दूर कराता है। तुम्हारा क्रोध तुम्हारे संगठन को कमजोर करता है। रावण का क्रोध नासमझी विभीषण को भगवान राम के पास में पहुंचा देता है। अगर रावण क्रोध में विभीषण को लात न मारता, अगर विभीषण की सलाह नहीं माननी है तो सलाह लो मत, और सलाह देता है तो सलाह मानो मत। लेकिन लात मारने की क्या जरूरत? लात मार दिया, और लात मारा, बात बिगड़ गई। विभीषण सोचने लगा कि अब यहाँ मेरा स्थान नहीं है, राम के पास चलो। विभीषण का राम के पास जाना रावण के मृत्यु के कार्यक्रम की तैयारी प्रारंभ हो जाती है। घर का भेदी लंका ढावे। जो घर के भेदी होते ना, वो लंका दहन करा देते। रावण यदि विभीषण पर क्रोध न करता तो भगवान राम को भी थोड़ा रावण से विजय पाने में कठिनाई हो जाती, टाइम लग जाता है। लेकिन राम का सरल स्वभाव, रावण ने अंत में कहा था, हे राम, आपने हमको नहीं जीता है। कैसे? तो रावण ने कहा कि आपका भाई आपके साथ में खड़ा था और मेरा भाई भी आपके साथ खड़ा था, इसलिए आपकी जीत हुई है। यदि मेरा भाई मेरे साथ खड़ा होता तो आपका भाई आपके साथ खड़ा होता। तो हे राम, ये युद्ध 50 साल चलता रहता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं क्रोधी अपने भाई को लात मारकर भगा दिया, इसलिए मेरी हार हुई है। तो राम ने कहा कि आपके मैं के कारण आपकी हार हुई है। मैंने आपको नहीं मारा है, आपके मैं ने आपको मारा है। आपका जो अहंकार, जो मैं, जो घमंड, उसके कारण आपकी मृत्यु हो रही है। राम कहते हैं, मैं आपको नहीं मार सकता, मेरे क्या क्षमता है, मैं तो तार सकता हूं, मार नहीं सकता। लेकिन याद रखना, क्रोध आपके व्यक्तित्व को धूमिल करता है। लोभ आपकी पर्सनालिटी की चमक को कम कर देता है, और काम वासना आपको बहुत नीचे गिरा देती है। पृथ्वीराज चौहान, जिनमें बाण विद्या की इतनी बड़ी कला थी, इतनी पर्सनालिटी थी, संयोगिता के मोह में आकर्षित होकर के मोहम्मद गोरी के द्वारा बंधित किए जाते हैं, आंखें फोड़ी जाती हैं उनकी। याद रखना, जिन आंखों से संयोगिता के रूप सौंदर्य को देख करके मोहित हुए थे, वह आंखें मोहम्मद गोरी के द्वारा फोड़ दी जाती है। इसलिए आंखों को भी बस में रखिए, कभी भी आंखों की चंचलता में भी मत पड़िए। ये छोटी सी आंखें बहुत बड़ा कांड कर देती है। ये छोटे से कान बहुत गलत चीज़ों को सुन करके आपको गलत पथ पर चलने के लिए प्रेरित कर देते हैं। ये छोटी सी जिह्वा, द्रौपदी की जीभ दुर्योधन के लिए गलत शब्द बोल देती है, जिसका परिणाम महाभारत ठन जाता है। इसलिए अपनी छोटी सी जीभ को भी कंट्रोल रखिए। याद रखना, जिसकी जबान कंट्रोल है और जिसका ईमान कंट्रोल है, ईमान और जबान, वह व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, वो साधारण नहीं है। क्योंकि बोलने के लिए तो सभी बोलते हैं, कहाँ कब क्या कैसा बोलना चाहिए, ये ज्ञान बहुत लोगों को कम होता है। साहिब बंदगी बोलिए। जो कुछ लिखा ललाट में सो होए परिणाम, चाहे परे घरी रंग की, चाहे महीपति था।
जो कुछ ललाट में लिखा है हे बेटा, वही परिणाम भोगना पड़ता है। हे ध्रुव, तुम राजा के बेटे हो, लेकिन आज झोपड़ी में रहना पड़ता है और शेर भर अन्न खाने को मिलता है। तो ध्रुव ने पूछा, मां ऐसा क्यों हुआ है? आप भी तो राजा उत्तानपाद की बड़ी रानी हो। राजा उत्तानपाद मेरे पिता हैं, तुम उनकी पत्नी हो। सुनीति छोटी रानी है, उसको महल में रहने का सौभाग्य मिला है और आपको झोपड़ी में रहने का दुर्भाग्य है। इसका क्या रहस्य? ध्रुव की मां कहती है, बेटा हमने पूर्व जन्म में कभी सत्संग नहीं सुना, साधु संग हरि भक्ति न भावा। सूकर सम व्यर्थ जीवन गंवावा। ये सब जानवरों जैसी जिंदगी मैंने जिया। पूर्व जन्म में मैंने ना तो हरि की भक्ति किया, ना कभी सत्संग सुना, उसका ये परिणाम। और बेटा सपने हो दान दीन कछु नहीं, हमने स्वप्न में किसी को दान भी नहीं दिया। स्वप्न दान का भी स्वप्न आता है, भंडारे का सपना आता है। कभी कभी तुम सपने में दान पुण्य करते हो, खर्च तो कुछ नहीं होता है, लेकिन आपके मन को अनुभूति होती है कि हमने दान किया है। कभी कभी सपने में तुम भंडारा करते हो। भोजपुरी या मध्य प्रदेश राजगढ़ जिले में महान भक्त अंकित विश्वकर्मा, उम्र 18 वर्ष, कह रहे थे 2 बार सपने में आपका सत्संग करा चुका हूं। पूरा पंडाल लगा था, आप प्रवचन कर रहे थे व्यास गादी पर, 20,000 लोग सुन रहे थे। स्वप्न में सत्संग कराया तो हमने कहा खर्चा कुछ हुआ? बोले कौड़ी खर्च नहीं हुआ, 2 बार हो गया प्रवचन, 3री बार अब जागृत अवस्था में सत्संग कराऊंगा। 3री बार जागृत अवस्था में कराया। 18 साल का बालक अंकित विश्वकर्मा, पूरे गांव के लोगों ने उस बालक के भावों को देख करके सहयोग दिया और प्रोग्राम सफल हुआ। मध्य प्रदेश राजगढ़ भोजपुरिया गांव में